हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप बिगनर हैं और मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने कितने रेप्स लगाने हैं, कितना कितने सेट्स लगाने हैं और कितना आपने वेट उठाना है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बात की थी कि आपने कौन सा स्प्लिट फॉलो करना है, पुश पुल करना है या स्प्लिट वर्कआउट करना है या फुल बॉडी करना है। और मैंने ये एडवाइस भी दी थी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप पुश पुल लेग सीरीज़ फॉलो करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर आपको चांस मिलेगा एक मसल को 2 बार ट्रेन करने का वीक के अंदर। तो इसलिए जो है वो मसल बिल्डिंग जो अच्छी होती है पुश पुल के अंदर। ठीक है, आज बात करते हैं कि सेट, रेप्स और वेट कितना होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जो जिन्होंने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने जस्ट कल परसों स्टार्ट किया या आज ही जिम स्टार्ट किया है, वो नॉर्मल वेट से करते हैं, बहुत लाइट वेट उठाते हैं। और मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल ही लाइट वेट उठाएं, सर्किट ट्रेनिंग करें, क्योंकि 1-2 हफ्ते के अंदर आपकी जो बॉडी पेन है, जो बिल्कुल बिगनिंग का जो होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रॉपर रूटीन में आना है, फिर आपने कितना वेट उठाना है उसकी बात करते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि आप इतना वेट लिफ्ट करें जो जिससे आपके 11 से 12 रेप्स जो हैं वो मुश्किल से हो सकें, मतलब मुश्किल से निकलें। होता ये है कि लोग करते ही हैं कि बिल्कुल जो स्टार्टिंग के बिगनर्स होते हैं वो इतना लाइट वेट उठाते हैं कि वो हंसते खेलते जो है 12 रेप्स निकाल लेते हैं। मतलब उनको फील ही नहीं होता 12 रेप्स हो जाते हैं, एक साइड हो जाता है, दूसरा साइड हो जाता है, तीसरे साइड में थोड़ा बहुत वेट बढ़ाते हैं और वो भी उनसे इजीली जाता है। मैंने देखा है ऐसा। ये आपने नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब तक आपका मसल जो है वो फेलियर को हिट नहीं करेगा तब तक उसकी जो है वो ग्रोथ नहीं होगी। सही है, आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आपको हाइपरट्रोफी करनी है, आपको मसल ग्रो करने हैं। तो मसल ग्रो करने के लिए उन पे लोड डालना ज़रूरी है, और लोड उनको तभी फील होता है जब वो फेलियर की तरफ आते हैं। ठीक है, और ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि 3 ही सेट होंगे और 12 ही रैप्स होंगे, ऐसा कहीं नहीं है। सेट बढ़ सकते हैं, रैप्स कम भी हो सकते हैं, और रैप्स कम उस सूरत में हो सकते हैं जब आप वेट बढ़ा रहे हैं। तो आपने सिंपल करना ये है कि आपने इतना वैसे हम जो करते हैं वो ये करते हैं, ट्रेनर्स खास तौर पे, कि हम 1 RM निकलवा लेते हैं। 1 RM क्या होता है उसके बारे में यहाँ लिंक डाल दूंगा, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो देख सकते हैं। हम 1 RM निकालते हैं, उसका जो है 50-60% वेट हम उठवाते हैं क्लाइंट से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिगनर्स हैं या बिल्कुल न्यू है, कोई मसला नहीं है, हम उनका 50-60% उठवाते हैं वेट। तो यही आपने भी करना है। ठीक है, अब आप 1 RM नहीं निकाल सकते, अगर आपको नहीं निकालना आता है, समझ में नहीं आता आपके, तो आपने सिंपल करना ये है कि आपने इतना वेट लेना है कि आपके जो 11 से 12 रेप्स हैं वो मुश्किल से निकले पहले साइड से ही। ज़रूरी नहीं है कि पहले साइड में लाइट लगाया, दूसरे साइड भी आपने लाइट लगाया, कोई मसला नहीं है, मतलब 12 रेप्स आपके इजीली हो गए। तीसरे साइड के अंदर आप आके वेट हैवी लगा रहे हैं और आपको लगता है कि तीसरे साइड में जो है आपने हैवी जाना है, ऐसा नहीं है। आपने पहले ही सेट से कोशिश करनी है कि आपके जो 12 रेप्स हैं वो मुश्किल से निकलें, वो आप फेलियर को टच करें पहले सेट से ही। ठीक है, अगर आप फेलियर को टच नहीं कर रहे पहले सेट से, इट्स मीन कि वो आपका सेट जो है वो वार्म अप में जा रहा है। ठीक है, ये वार्म अप सेट कहलाता है जिसमें आपका फेलियर नहीं आ रहा हो। बाकी जो फेलियर आ रहा है जिसमें, वो आपका वर्किंग सेट कहलाता है। ठीक है, वार्म अप और वर्किंग सेट के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। पहला सेट आराम से करते हैं, 12 रेप्स निकाल लेते हैं, दूसरा सेट भी कर लेते हैं, तीसरे सेट के अंदर आके वो हेल्प मांग रहे होते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं थोड़ा हैवी जाने की। आपने ये गलती नहीं करनी है अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं रैप्स की। रैप्स में होता है कि 3 सेट्स अगर हम लगा रहे हैं तो पहले सेट के अंदर हम 12 रेप्स लगाते हैं। ये जो है नॉर्मल एक वो है, एक कॉमन चीज़ है। 12 रेप्स लगाते हैं, दूसरे में हम कोशिश करते हैं 10 रेप्स लगाने की, तीसरे सेट में हम कोशिश करते हैं 8 रेप्स लगाने की। रैप्स कम क्यों हो रहे हैं? रैप्स इसलिए कम होते हैं क्योंकि वेट बढ़ रहा होता है। ठीक है, हम हर सेट में वेट इंक्रीज़ करते हैं, रैप्स थोड़े से कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम इतना वेट बढ़ा रहे हैं तो 12 तक जाना मुश्किल है, तो हम 10 कर देते हैं, फिर हम लास्ट सेट करते हैं, क्योंकि फेलियर भी आ रहे होते हैं और आप थोड़ा थक भी रहे होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप लास्ट सेट के अंदर भी अगर आपसे 10-11 रेप्स निकल रहे हैं हैवी वेट पे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, मसला नहीं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो रेप्स हैं वो 13, 14, 15 तक ना जाए। ठीक है, अगर आपके जो रेप्स हैं वो 14-15 तक जा रहे हैं, इट्स मीन वो आपके मसल्स पे कोई खास इफेक्ट नहीं डाल रहा वो वेट, वो आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, वो आपकी हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि 11-12 रेप्स इनफ है, उसके बाद आपसे निकल ही नहीं रहे, आपका मतलब हाथ ही नहीं चल रहा है, आप फेलियर पहुंच चुके, वो कहलाएगा आपका हाइपरट्रोफी। ठीक है, उसमें आपकी मसल की जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी, मसल्स का टेयर अच्छा होगा। सही है, अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया रैप्स कितने होने चाहिए। सेट की बात करते हैं, सेट कितने होने चाहिए। तो सेट में ही होता है कि जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड का आपको पता होगा कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ही करते हैं कि टाइम के साथ साथ या तो सेट बढ़ाते हैं, या तो वेट बढ़ाते हैं, या फिर रैप्स बढ़ाते हैं।
मैं अपना वर्कआउट जो है नोट करता हूँ मोबाइल में, ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में मैं वेट ज़्यादा बढ़ाऊँ, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊँ उससे। अगर वेट नहीं बढ़ा तो रैप्स बढ़ा दूँ, रैप्स नहीं बढ़े तो सेट बढ़ा दूँ, ठीक है। तो सेट का ये सीन होता है कि अमूमन तो 3 सेट्स ही लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मली 3 सेट्स लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ 3 सेट्स, लेकिन कभी कभी मैं 4 सेट्स भी लगाता हूँ। क्योंकि होता ये कि जैसे लास्ट टाइम मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने शोल्डर पे लास्ट टाइम जो है वो तीसरा सेट किया है 20-20 केजी से और 12-12 रेप्स निकालें, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में भी मैं सेम वही कर रहा हूँ, 20-20 केजी से मेरे 12 रेप्स ही निकल रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक सेट और बढ़ाऊँ, क्योंकि ना मेरा वेट बढ़ा ना जो है मेरा रैप बढ़ा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सेट बढ़ा दूँ, ठीक है, ताकि वो एक वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेट बढ़ाया उसमें मुझे 12 रेप्स लगाने ज़रूरी नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 3-4 रेप्स तो निकालूँ ताकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो मेरे मसल के ऊपर। जो पिछली दफ़ा मेरे मसल ने काम किया है इस बार उससे ज़्यादा वो काम करे, तो इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ज़रूरी नहीं है कि आप वेट बढ़ाएं, आप रैप भी बढ़ा सकते हैं, आप सेट भी बढ़ा सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये जो है मिसकॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि सेट और रैप्स तो फिक्स होते हैं, सिर्फ वेट ही बढ़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि सेट्स आप 3 लगाएं, मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार पिछले हफ्ते भी मैंने 3 सेट लगाए थे, इस हफ्ते भी मैंने 3 सेट लगाए और ना मेरा वेट बढ़ा है ना मेरे रैप्स बढ़े, तो मैं कोशिश करता हूँ इस हफ्ते 4 सेट कर लेता हूँ ताकि मेरे मसल पे जो है वो लोड पड़े। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मैं समझ में आया, मैंने बड़ा इजी करके समझाया ताकि जो बिगनर्स हैं और मेरे पास मैसेज भी आते हैं लोगों के, तो उनको थोड़ा इजी है समझने में और वो ये गलतियाँ ना करें कि जाग के लाइट वेट उठा रहे हैं, इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई मसल पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फटीग इनको नहीं आ रहा और उनकी मसल बिल्डिंग भी नहीं हो रही। फिर वो सवाल करते हैं सर मैं तो सब कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो प्रोटीन भी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, टॉपिक से थोड़ा हटकर है लेकिन उसका हम ज़रूर ख्याल रखना है, वो है कंपाउंड लिफ्ट, सही है। आपने कंपाउंड लिफ्ट ज़रूर करना है। आपकी लेग्स अगर है तो आपने स्क्वाट ज़रूर करना है, आपका बैक है तो आपने डेडलिफ्ट ज़रूर करना है, अगर आपका चेस्ट है तो आपने बेंच प्रेस ज़रूर करना है और पुलअप्स भी ज़रूर करने हैं। इस तरह की जो वर्कआउट है, जो कंपाउंड लिफ्ट्स हैं, वो आपने मिस नहीं करनी है और कोशिश करनी है कि उनमें हैवी से हैवी जाएँ, वेट नोट करें, नेक्स्ट टाइम कोशिश करें हैवी जाने की, फॉर्म अच्छी रखो, अगर फॉर्म का नहीं पता तो ट्रेनर को साथ रखो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। चाहे तो नीचे कमेंट में बता दें, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दें। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बता दें।